शमशान घाट में पड़ा हुआ एक महिला का डेड बॉडी अचानक बड़बड़ाने लगी। ये देखकर उस महिला का पति दौड़कर उसे गले से लगा लिया, लेकिन मौत के मुंह से लौटकर आई वो महिला अपने पति को धक्का देकर अलग कर देती है और कहती है, कौन सुमित्रा, आप कौन है? मेरा नाम तो शिवा है, शिवा त्रिपाठी। री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की कहानियां तो शायद आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है मौत के मुंह से लौटकर आने वाला पुनर्जन्म का किस्सा, या फिर किसी मृत इंसान के शरीर में और किसी मृत आत्मा के प्रवेश की घटना? नहीं, ये कोई बनाया हुआ स्टोरी नहीं है, एक रियल इंसिडेंट है। दुनिया के मशहूर रिसर्चर डॉक्टर इयान स्टीवनसन तक ने भारत की इस घटना को सच माना था। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री में वह रोंगटे खड़े करने वाले रहस्यमयी रीइंकार्नेशन स्टोरी। उन्नीस जुलाई 1985 16 साल की एक शादीशुदा लड़की की लाश को लेकर शरीफपुरा गांव के शमशान घाट में पहुंचे उसका पति और परिवार वाले। सुबह से ही हल्के हल्के बारिश हो रहे थे, इसीलिए चीता जलाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। जब सब लोग इधर उधर व्यस्त थे, तभी अचानक सफेद चादर में लपेटा गया उस 16 साल की लड़की का लाश थोड़ा हिलने लगी और फिर शमशान में मौजूद सबको चौंकाते हुए वो लड़की अचानक बैठ गई। ये देख सब लोग भूत भूत चिल्लाते हुए भागने लगे। ठीक उसी वक्त लड़की का पति आंखों में आंसू लेकर उसके पास दौड़ गया। मौत के मुंह से लौटकर आई अपने पत्नी को देखकर खुशी से झूम उठा और गले से लगा लिया और फिर कहा, सुमित्रा, तुम जिंदा हो सुमित्रा? लेकिन उस लड़की ने जो कहा उसे सुन पति जगदीश को 440 वोल्टेज का झटका लग गया। एक झटके में जगदीश को धक्का देकर वह लड़की जोर से चिल्ला उठी, कौन सुमित्रा, आप कौन है? मेरा नाम तो शिवा है, शिवा त्रिपाठी। मुझे इस शमशान घाट में क्यों लाया गया है? सुमित्रा सिंह 1968 में उत्तर प्रदेश के इटावा इलाके में जन्म हुआ सुमित्रा का सिर्फ 11 साल की उम्र में मां को खो दी और बेहद अकेली पड़ गई सुमित्रा। उधर पिता भी अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते थे। यहाँ एक बात बता देना जरूरी है, जो कि बाद में इस केस का एक वाइटल पॉइंट बनेगा, और वो पॉइंट ये है, सुमित्रा कभी भी स्कूल नहीं गई है, ना तो उसे पढ़ना आती है ना लिखना। उत्तर प्रदेश के आंचलिक परिभाषा में जिसको कहती है अंगूठा छाप, सुमित्रा वैसा ही थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में शरीफपुरा गांव के जगदीश सिंह से सुमित्रा का शादी हो गई। यहाँ और एक बात बता देना जरूरी है, ये शादी हुई थी 1982 में, 1982। उस समय समाज में बाल्य विवाह को लेकर इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। सुमित्रा ने इस शादी के लिए हाँ कहा था, कारण बस एक थी, वो समझती थी शादी के बाद उसका पति उसका दोस्त बनेगा जो उसका अकेलापन दूर कर देगा। लेकिन होता है ना, इंसान जो सोचता है वो हमेशा सच नहीं होता। पति होने के नाते जगदीश एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वह कभी भी सुमित्रा के अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि शादी के कुछ महीने बाद जगदीश भी रोजगार के तलाश में शहर चले गए, लेकिन सुमित्रा से बेहद प्यार करते थे। 1984 के दिसंबर में सुमित्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस बेटे से सुमित्रा को इतना प्यार हो गया मानो जैसे बेटा उसका जीवन का मंत्र बन गया हो। बेटा होते ही उसका सारा अकेलापन और मन की उदासी जैसे किसी जादू की तरह गायब हो गई है। पति और बेटे के साथ सुमित्रा बेहद खुश थी, लेकिन मई 1985 से सुमित्रा की हालात बदलने लगी। पूरी तरह से सुस्त होने के बाद भी अचानक ही वह मिर्गी पेशेंट जैसा बिहेव करने लगी। कभी शरीर टेढ़ा हो जाता, कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती, हाथ पर अकड़ जाते और आंखें उलट जाती। यहाँ तक कि गांव के लोग कहने लगे सुमित्रा पर किसी भूत प्रेत का साया है। और फिर आई वह तारीख 16 जुलाई 1985। सुबह नींद खुलते ही अपने पति जगदीश को पास बुलाया और फिर कहा, आज से 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। 16 साल की पत्नी के मुंह से इस तरह मौत की भविष्यवाणी सुनकर जगदीश सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था अचानक सुमित्रा ऐसा क्यों कह रहा है। उसी रात से सुमित्रा को तेज सांस की तकलीफ शुरू हो गई और साथ ही ऐसा एक बुखार मानो पूरा जिस्म जल रहा है। और 19 जुलाई 1985 सुमित्रा की मौत हो गई। उसे शमशान घाट ले जाया गया, लेकिन वही अचानक वह मृत शरीर जिंदा हो गया और जोर से बोल पड़ा, मैं सुमित्रा नहीं, मेरा नाम है शिवा, शिवा त्रिपाठी। लेकिन अब ये शिवा त्रिपाठी कौन है, ये जानने के लिए हमें कदम रखना होगा
इस रहस्यमय पुनर्जन्म कहानी के तीसरी अध्याय में। मौत के मुंह से लौटने के बाद सुमित्रा का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। जो पति और बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया सुमित्रा ने, और बार बार वही एक बात कहने लगी, मुझे यहाँ क्यों रोक के रखे हो? मैं अपने पापा के पास जाऊंगा, अपनी दो बेटियां रिंकू और टिंकू के पास जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अपनी पत्नी सुमित्रा का इतना अजीब बर्ताव देखकर पहले तो जगदीश थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने ठंडे दिमाग में उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, क्योंकि वह सुमित्रा से बेहद प्यार करते थे। पूरा गांव जब सुमित्रा पर डायन कहकर उंगली उठा रही थी, तब जगदीश चुपचाप सुमित्रा के पास बैठ गया और बोला, तुम शिवा त्रिपाठी हो ना? तो जाहिर है तुम्हें अपने घर का पता याद होगा। वह पता मुझे दो, मैं चिट्ठी लिखकर तुम्हारे घर वालों को खबर दूंगा और वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। जगदीश की ये बात सुनकर शिवा सुमित्रा ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे सिंह परिवार को हिला के रख दिया। जिस सुमित्रा ने कभी स्कूल की दहलीज तक छुई नहीं, जो थी एकदम अनपढ़, जिसे उत्तर प्रदेश की परिभाषा में कहती है अंगूठा छाप, उसने खुद कॉपी और पेन मांग लिया और फिर सफेद कागज पर वह बिल्कुल शुद्ध हिंदी में अपने पिता के लिए एक चिट्ठी लिखने लगी। इस निरक्षर सुमित्रा को इतनी शुद्ध हिंदी में चिट्ठी लिखते देख जगदीश सिंह के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अक्टूबर 1985 एक दिन जगदीश सिंह के दरवाजे पर एक बुजुर्ग सज्जन आए, अपना परिचय दिया, मैं हूँ रामसिंह त्रिपाठी। रामसिंह त्रिपाठी नाम सुनते ही घर के अंदर से सुमित्रा भागती हुई बाहर आई और उस बुजुर्ग को गले से लगा लिया और जोर से चिल्लाने लगी और बोली, तुम आ गई पापा? इतने दिन क्यों लग गई तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए कितना इंतजार कर रही थी। और रिंकू और टिंकू कैसे हैं पापा? सुमित्रा का ऐसा बिहेवियर देख के ना सिर्फ जगदीश बल्कि रामसिंह त्रिपाठी भी हक्का बक्का रह गया। फिर रामसिंह त्रिपाठी ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं। तब सुमित्रा ने जोर जोर से रोते हुए बोली, पापा मैं शिवा हूँ, तुम्हारी बेटी शिवा, मुझे पहचाना नहीं? शिवा त्रिपाठी 24 अक्टूबर 1962 को उत्तर प्रदेश के एक मिडिल क्लास फैमिली में शिवा का जन्म हुआ। शिवा के पिता रामसिंह त्रिपाठी एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्हें अपनी बेटी शिवा को बहुत प्यार से पाला। शिवा ने शहर के एक बड़े कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। जैसी एक मॉडर्न लड़की होती है, शिवा भी बिल्कुल वैसी थी। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में बदलाव आया जब उसकी शादी देवियापुर के रहने वाले छेदी लाल से हुई। शादी के बाद पैसों की लालच में ससुराल वालों ने शिवा पर अत्याचार शुरू कर दी। वहीं शिवा की अर्बन लाइफस्टाइल और मॉडर्न माइंडसेट उसके ससुराल वालों की आंखों में चुभने लगी। इसी बीच शिवा ने टिंकू और रिंकू नाम की दोनों बेटियों को जन्म दिया। वह इन दोनों बच्चों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन घर में सुलग रही झगड़ों की आग तब ज्वालामुखी बन गई जब शिवा ने दोबारा पढ़ाई करने का फैसला किया। ये बात उसके ससुराल वाले किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं थे। 19 मई 1985 अचानक ये खबर फैली, शिवा ने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया। लेकिन जिन लोगों ने शिवा की लाश को देखा, उनका दावा है सिर पर गंभीर चोट के अलावा उनके शरीर बिल्कुल अक्षत था। शिवा की मौत की खबर उसके पिता रामसिंह त्रिपाठी तक पहुंची, लेकिन उनके घटनास्थल तक पहुंचने से पहले ही ससुराल वालों ने लोकल अथॉरिटी को पैसे खिलाकर जल्दी से सबको जला दिया। यहाँ तक कि बॉडी को पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। पुलिस ने इस केस में शिवा का पति और ससुराल वालों को अरेस्ट तो किया, लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा और इस तरह शिवा की मौत का यह केस पुलिस रिकॉर्ड में क्लोज्ड हो गया। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस किया? शिवा की मौत हुई मई 1985 में और मई के उसी महीने से पूरी तरह से सुस्त सुमित्रा के शरीर में अचानक बदलाव आना शुरू हो गया था। लेकिन रहस्य ही खत्म नहीं होती। भारत के इस अजीब पुनर्जन्म के मामले की खबर जैसे ही मीडिया पर फैली, असल खेल तो तब शुरू हुई। उस दिन जब रामसिंह त्रिपाठी जगदीश और सुमित्रा के घर गए, तो वह अपने साथ एक एल्बम भी ले गए और उस एल्बम को देखकर सुमित्रा उर्फ शिवा ने अपने मामा मामी, चाचा चाची, भाई बहन सबको पहचानना शुरू कर दिया था। सुमित्रा को सभी के सही नाम लगातार झड़झड़ाते हुए बताते देख रामसिंह त्रिपाठी का दिल अंदर से हिलने लगा। लेकिन एक पॉइंट पे आकर सुमित्रा अचानक जोर से चीख उठी और एल्बम को ऐसे ही फेंक दिया और कहने लगा, इन दोनों ने मिलकर मेरा कत्ल किया था
इन दोनों शैतानों ने मेरे सिर पर पत्थर से पीट पीट कर कुचल डाला था। राम सिंह त्रिपाठी ने गौर किया। एल्बम के उसी पन्ने पर शिवा के सास और ननद साथ में खड़ी थी। इधर सुमित्रा लगातार चिल्लाकर यही दावा करती रही, यही दोनों शिवा की असली कातिल है। सुमित्रा की बातों के आधार पर शिवा के परिवार वालों ने शिवा की मौत का केस को दोबारा रीओपन करने का फैसला किया, लेकिन पुलिस ने पुनर्जन्म जैसे विषय पर केस रीओपन करने से साफ इनकार कर दिया। तब शिवा के पिता ने मीडिया का सहारा लिया और जैसे ही ये खबर मीडिया पर फैली, तब पूरे भारत में शिवा और सुमित्रा की ये पुनर्जन्म की कहानी सनसनी मचा दी थी। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा रहस्य सुमित्रा के उम्र में ही छुपी हुई थी। शिवा का जन्म हुआ था 1962 में और सुमित्रा का 1968 में। दोनों के बीच पूरे 5 साल का अंतर था। इधर शिवा की मौत हुई मई 1985 में, जबकि उस समय सुमित्रा जीवित थी। तो फिर ये कैसे पुनर्जन्म का केस हो सकती है? क्योंकि पुनर्जन्म का मतलब है एक इंसान मरने के बाद नवजात बच्चे के रूप में उस इंसान का लौट के आना। ऐसे एक सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते जब भारतीय मीडिया लगभग थक गए थे, तब कुछ लोग इसे बनाया हुआ घटना कहने लगे और कुछ लोग तो भूत प्रेत की कहानी कहने लगे। ठीक उसी समय मैदान में उतरे दुनिया के मशहूर रीइंकार्नेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। फरवरी 1986 वो खुद इस केस पर रिसर्च करने के लिए भारत आए। तब तक भारत के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सतवंत पासरिचाव भी इस केस पर रिसर्च शुरू कर दी थी। इसके बाद स्टीवेंसन और पासरिचाव ने मिलकर सुमित्रा, जगदीश और शिवा के परिवार वालों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था। सुमित्रा सिंह का कुल मिलाकर 19 इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और हैरानी की बात यह है, हर इंटरव्यू शिवा त्रिपाठी से जुड़ी हुई थी। शिवा के बचपन के दोस्त के नाम, उसके कॉलेज प्रोफेसर के नाम, यहाँ तक कि शिवा की ससुराल की अलमारी के कौन सी सेफ में येलो कलर की साड़ी छिपा कर रखी हुई थी। ये सब बातें सुमित्रा बिना ही रोके बता दिया था। लंबे सोच के बाद इयान स्टीवेंसन ने इस सिद्धांत पर पहुंची कि इस घटना से पहले सुमित्रा और शिवा के परिवार वालों के बीच कोई कनेक्शन नहीं था। यानी सुमित्रा ने जो कुछ भी कहा, ये सब बात एक आम इंसान के लिए बताना इम्पॉसिबल था। इसीलिए इयान स्टीवेंसन ने घोषणा किया, सुमित्रा ही असल में शिवा है। लेकिन एक सवाल अभी भी सबके मन में खटक रहा था कि शिवा की पुनर्जन्म एक नवजात बच्चे में नहीं, बल्कि एक जिंदा महिला के शरीर में क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैदान में आए रिसर्चर जेम्स मैटलॉक। उनके फेमस कंक्लूजन के अनुसार इस घटना को कहती है रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन, जहां किसी मृत व्यक्ति की आत्मा किसी जिंदा इंसान में प्रवेश कर उसके आत्मा को रिप्लेस कर देती है। ये घटना भूत प्रेत की कैटेगरी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि भूत प्रेत में आत्मा शरीर में रहते हुए भी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन में आत्मा की अदल बदल हो जाती है। 1985 में जब सुमित्रा की मौत हुई, तो जैसे ही उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा, उस खाली जगह में शिवा की आत्मा ने प्रवेश कर गई। हमारे शास्त्र में भी इसे कहा गया है परकाया प्रवेश। लेकिन ये परकाया प्रवेश, ये रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन कितनी वास्तविक है, ये जानने के लिए आपको जाना होगा इस वीडियो के आखिरी अध्याय में। साल 1998 में सुमित्रा उर्फ शिवा की मौत हो गई। 1985 से लेकर 1998 तक, यानी पूरे 13 साल सुमित्रा शिवा के रूप में ही जी रही थी। वो अपने पति जगदीश और बेटे के साथ ही रहती थी, लेकिन उसने शिवा की दोनों बेटियां रिंकू और टिंकू को भी अपने पास ले लिया था। रीइंकार्नेशन केस के रूप में यह मामला इतना फेमस हो गया, 2008 में एंटोनिया मिल्स और डॉक्टर कुलदीप धीमान ने इसे दोबारा रीओपन किया। पुराने सबूत और नए इंटरव्यूज की जांच करने के बाद मिल्स और धीमान ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि सुमित्रा सिंह उर्फ शिवा त्रिपाठी का ये केस दुनिया का सबसे क्रेडिबल रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन केस है। उन्हें भी मानना पड़ा कि सचमुच सुमित्रा सिंह ने अपने जिंदगी के आखिरी 13 साल शिवा त्रिपाठी की आत्मा को अपने शरीर में लेकर जिए। कहते हैं ना, विश्वास में ही सच मिलती है, बेबाद में नहीं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और टॉप रिसर्चर्स ने जिस बात को सच माना, उस पर सवाल उठाना आसान है, अपने आंखों से ना देखने तक। ऐसे मामलों पर यकीन करना मुश्किल हो जाती है, और शायद यही वजह थी इतने सबूत होने के बावजूद भी पुलिस ऑफिसर्स ने शिवा की केस को रीओपन नहीं किया, जिस वजह से शिवा की सास और ननद आराम से अपनी जिंदगी जी गए। लेकिन सबसे बड़ा दुख शिवा के पिता का था, क्योंकि उन्हें पहले अपनी बेटी की मौत का दर्द को सहना पड़ा, और फिर सुमित्रा के शरीर में उसी बेटी को दोबारा मरते हुए भी देखना पड़ा। सुमित्रा के मौत के बाद
शिवा के पिता राम सिंह त्रिपाठी ने कहा था, मेरी बेटी की किस्मत में जिंदगी के उस 13 साल जीना लिखा था, इसीलिए वो मौत के बाद भी 13 साल जिंदा रही और इस बात से मैं संतुष्ट हूँ। तो शिवा त्रिपाठी और सुमित्रा सिंह की इस री इनकार्नेशन स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट पर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। नमस्कार।